कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का सेम 1 चैप्टर नंबर 8 डिसीजन थियरी। डिसीजन थियरी के अंदर आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट। क्योंकि इससे पहले भी वीडियोस में हमने लेक्चर्स में सीख लिया कि डिसीजन ट्री मेकिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उस पर आपको ट्री डायग्राम कैसे बनाना होता है एंड नेक्स्ट थिंग उस पर आपको EMV कैलकुलेट करना होता है। EMV के बेसिस पे आपको पे ऑफ टेबल भी बनाना होता है, या पे ऑफ टेबल बना लो फिर इसके बाद EMV कैलकुलेट कर दो, तो भी ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो इस लेक्चर में सीखेंगे वो हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से सीखेंगे कि डिसीजन थ्योरी में डिफरेंट टाइप से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो आ जाइए अपने टेक्स्ट बुक में, मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 13 यहाँ पे गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। अ सेल्समैन कैन विजिट 2 ऑफ हिज कस्टमर X and Y on the given day. The chances of meeting the customer depend on whether he make a morning visit or afternoon visit. The probability of meeting X are 0.8 in the morning and 0.7 in the afternoon. While for Y, these probability are 0.5 and 0.4 respectively. The salesman has a choice of making the morning visit to the either customer. If he meet the customer he visit in the morning, he will not have time to make any further visit. But if he fails, he has option of waiting until afternoon and trying again, or driving over to the other customers for afternoon visit. If he meet X, it will be worth rupees 800 of the business, while meeting Y will be worth rupees 1000. Draw a decision tree to decide the best strategy for the salesman, राइट। तो यहाँ पे एक सेल्समैन है जिसके पास 2 कस्टमर्स है, एक कस्टमर का नाम है X, दूसरे का Y। तो यहाँ पे अब जो चांसेस है सेल्समैन का कस्टमर तक पहुँचने का, तो उसमें इनके 2 टाइम दिए गए, एक तो मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। तो ये जो सेल्समैन है या तो वो मॉर्निंग में विजिट कर सकता है या तो आफ्टरनून में विजिट कर सके X और Y से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, अगर X से मिलने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.8 और 0.7, ठीक है। मॉर्निंग में 0.8 है और आफ्टरनून में 0.7 है। सेम उसी तरीके से आपको Y का भी गिवन है 0.5 एंड 0.4, ठीक है। एंड इसके बाद बताया कि जो सेल्समैन की चॉइस है, अगर वो मॉर्निंग में विजिट करता है, ठीक है, द सेल्समैन हैज़ अ चॉइस ऑफ मेकिंग द मॉर्निंग विजिट टू द आइदर कस्टमर्स। इफ़ ही मीट द कस्टमर ही विजिट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर सेल्समैन मॉर्निंग में विजिट करता है तो उसको कस्टमर मिल जाते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ही विल नॉट हैव अ टाइम, मॉर्निंग में उसके पास टाइम ही ना हो कस्टमर के पास, तो उसको फिर आफ्टरनून तक का वेट करना पड़ जाएगा, क्लियर। देन यहाँ पे बताया हुआ है कि X से मिलने तक, ठीक है, या X से मिलने पर उसको ना 800 का कॉस्ट लगता है, ठीक है। एंड Y से मिलने के लिए 1000 तक का इसको कॉस्ट लगता है। तो आपको क्या करना है, डिसीजन ट्री बनाना है यहाँ पे। तो अभी इसको किस तरीके से बनाएंगे, अब यहाँ पे सिर्फ ट्री डायग्राम बनाने बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम EMV भी इस पर कैलकुलेट करके तभी बताएंगे कि जो सेल्समैन है वो विजिट कहाँ करे, X पे या Y पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि आप पहले एक नोड बनाओ, ठीक है। ये हो जाएगा कोर्स ऑफ एक्शन का नोड। अब इसमें 2 है तो उसमें कस्टमर X एंड कस्टमर Y, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मॉर्निंग विजिट, मॉर्निंग विजिट, ठीक है। यानी कि जो सेल्समैन है ना वो क्या कर रहा है, मॉर्निंग विजिट कर रहा है, मॉर्निंग विजिट दोनों से, X से भी एंड Y से भी, एट X और यहाँ पे कहते हैं एट Y, ठीक है, ऐसा दोनों से। देन अभी X से मिलने पे उसको बताया हुआ है कि बेनिफिट होगा, 2 तरीके से बेनिफिट होगा। एक तो उसको 800 का बेनिफिट होगा जब अगर X उससे मिल जाएगा तो यहाँ पे 1 करते हैं तो 2 तरीके के बेनिफिट हो रहे तो 2 करने होंगे यहाँ पे, राइट। अगर X उससे मिल जाएगा तो उसको 800 का ये हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा उसका, मतलब मिलने का। तो यहाँ पे लिखते हैं मीट, मतलब मिल गया, और इधर लिखते हैं ₹800, बराबर। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ है X की 0.8, मॉर्निंग में अगर मिल गया तो 0.8 की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर नहीं मिला तो आफ्टरनून की पॉसिबिलिटी दिया गया 0.7, क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं वेट डजेंट मीट, ठीक है, ये X के लिए। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे तो हो गया, अगर वो मिल गया तो 800 का इसका वर्थ हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी दिया गया 0.8 का, और नहीं मिलता है तो फिर 0.2 की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से 0.8 उसको मिलने के चांसेस है, 0.2 नहीं मिलने के चांसेस है।
अब यहाँ पे सेकेंड नोड बन जाएगा बी का, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्यों आएगा, क्योंकि अब ये आइदर बोल रहा है, ठीक है, आइदर यहाँ पे गिवन है, आइदर मतलब अगर एक्स नहीं मिलेगा तो वाई के साथ वो मीटिंग करेगा फिर। तो यहाँ पे बी है, तो बी के लिए भी यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा वेट टिल आफ्टरनून, अगर एक्स मॉर्निंग में नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकता है, आफ्टरनून तक वेट कर सकता है, या तो वो ड्राइविंग करके दूसरे कस्टमर के पास पहुँचेगा यानी कि वाई के पास। तो यहाँ पे देंगे मीट वाई, ठीक है, या विजिट वाई, मीट नहीं आएगा यहाँ पे, पहले विजिट आएगा क्योंकि वो विजिट कर रहा है वाई के पास, या तो वो वेट करेगा या तो वो विजिट करेगा, इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ है। अगर वो वेट करेगा आफ्टरनून तक, ठीक है, और वो मीट करेगा वाई से, तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर वो वाई से जाके सीधा मिल जाता है, मतलब मुझे एक्स नहीं मिला, मैं क्या कहता हूँ सीधा वाई के पास पहुँच जाता हूँ, वाई कस्टमर के पास, ठीक है, उसमें भी दो कंडीशन मेरे पास आएगी फिर, राइट। अभी यहाँ पे भी दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि वाई मेरे से मिलेगा, ठीक है, मतलब मीट वाई, और दूसरा कंडीशन है कि डजेंट मीट, मतलब मेरे से वाई नहीं मिलेगा। तो ऐसे दो कंडीशन मेरे सामने फिर आ गए। तो इसकी पॉसिबिलिटी से गिवन है, अगर वाई मुझे मिल जाता है तो मेरा 1000 का वर्थ हो जाएगा, ठीक है, वाई तक जाने का, और उसकी पॉसिबिलिटी से 0.4 और नहीं मिलने की 0.6, ठीक है, और नहीं मिलने का कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो इसलिए इसका हो जाएगा अमाउंट 0, ठीक है, यहाँ तक। और आते अभी थर्ड में मतलब कि जो सेल्समैन है वो आफ्टरनून तक वेट करेगा, ठीक है, एक्स के लिए, तो एक्स या तो मिल भी सकता है या तो नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीट एक्स और जाएगा डजेंट मीट एक्स। तो अगर नहीं मिला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और मिलेगा तो उसका वर्थ है 800 रुपीज़। और मिलने की चांसेस यहाँ पे सेकंड कंडीशन दिया था 0.7, और नहीं मिलेगा तो 0.3 का यहाँ पे चांसेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके डायग्राम यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये तो हो गया मॉर्निंग विजिट, जहाँ पे सेल्समैन क्या कर रहा है कि एक्स से मिलने जा रहा है, और एक्स से मिलने के बाद या तो एक्स मिल सकता है या तो एक्स नहीं मिल सकता है, इस तरह की भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है। देन अगर एक्स नहीं मिलता है तो उसके बाद दो अभी ऑप्शंस आते हैं, या तो वो वाई के इधर विजिट करेगा या तो वो आफ्टरनून तक का वेट करेगा। अगर वाई की इधर जाएगा तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाएगी कि वाई मिल भी सकता है और वाई नहीं भी मिल सकता है, या तो वो क्या करेगा टिल आफ्टरनून तक वेट करेगा, अगर इसमें भी अगर आफ्टरनून तक वेट किया तो एक्स मिल भी सकता है और एक्स नहीं भी मिल सकता है कस्टमर को, राइट ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 3 डायग्राम आएगा। देन इसके बाद आते हैं अभी यहाँ पे, अगर ये जो सेल्समैन है वो क्या करता है सीधा वाई से मिलने के लिए मॉर्निंग में निकल जाता है, एक्स से नहीं, सीधा वाई से मिलने के लिए निकल जाता है, तो सेम कंडीशन नीचे से भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4th, क्योंकि 3 तक हो गया है, तो यहाँ पे भी आएगा मीट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मीट वाई आ जाएगा, सॉरी वाई से मिलने निकला है, तो वाई रुपीज़ इसका 1000 है यहाँ पे वाई से मिलेगा तो, और उसकी पॉसिबिलिटी है 0.5 की, ठीक है, और इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डजेंट मीट भी हो जाएगा, मतलब 0.5 की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो मिलेगा और 0.5 की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो नहीं मिलेगा वाई, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे बन गई। देन इसके बाद अब सेम ये हो गया, अब इसमें बी पार्ट था तो इसमें अभी सी पार्ट आ जाएगा, अगेन दो पार्ट आ जाएगा कि वो क्या कर सकता है, या तो वेट करेगा, वेट टिल आफ्टरनून, या तो वो आफ्टरनून तक वेट करेगा वाई का, राइट, या तो वो क्या कर सकता है कि दूसरे कस्टमर से मिलने निकल जाएगा। दूसरा कस्टमर अभी कौन होगा यहाँ पे, एक्स होगा, तो विजिट एक्स, ठीक है। अभी एक्स से मिलने जाएगा तो उसके लिए भी कंडीशन, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो सेम एक्स मिल भी सकता है और एक्स नहीं भी मिल सकता है, तो मीट एक्स और डजेंट मीट, ठीक है। अगर एक्स मिला तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, यहाँ पे एक्स मिलेगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 0.7 की है, यहाँ पे है ना 0.7 और 0.3 की है, राइट, और मिला तो उसका वर्थ है 800 का, नहीं मिला तो उसको पूरा 0 हो जाएगा। अगर सेल्समैन ने वेट किया है आफ्टरनून तक वाई का कि वाई आएगा तो उसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे मीट वाई और इसकी वाई की पॉसिबिलिटी से मिलने की 0.4, राइट, या तो ऐसा सकता है कि वो मिले ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा डजेंट मीट वाई, उसकी पॉसिबिलिटी से 0.6 नहीं मिलने की चांसेस, अगर नहीं मिला तो 0 हो जाएगा, मिला तो 1000 हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आपका पॉसिबिलिटीज़ बनेगा।
अभी इसके बेसिस पे आपको EMV निकालना है, EMV। क्लियर यहाँ पे डायग्राम कैसे बना है, ठीक है, क्योंकि हर बार 2 चांसेस यहाँ पे निकल के आएंगे। तो सबसे फर्स्ट वन इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे चांसेस आ रहे हैं ना, विजिट वाई और वेट टिल आफ्टरनून तक, उसका वेट उसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें सबसे मैक्सिमम EMV कौन सा आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखते हैं मीट वाई और डजेंट मीट वाई का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग EMV सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का निकाल दे। तो इसमें 1000 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 की है, प्लस 0 इंटू 0.6, तो इसका आंसर आएगा 400, ठीक है। और EMV थर्ड निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। EMV थर्ड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 800 इसका वर्थ है और 0.7 इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है, प्लस अगर नहीं मिला तो 0 का वर्थ है और 0.3 का यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ है। तो दैट इज़ मीन 560 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम EMV लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं द मैक्सिमम EMV इज़ 3, ठीक है, क्योंकि इसका 560 आया हुआ है। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें अपना फर्स्ट में बचा हुआ सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये तो सेकंड था, ठीक है। मतलब ये जो सेकंड पार्ट निकल रहा था वो उसको सॉल्व किया था हमने, अभी फर्स्ट पार्ट अपने पास बचा है। तो यानी कि द बेस्ट ऑप्शन क्या बचेगा कि वो आफ्टरनून तक वेट करे। इसमें क्या 560 इसमें आ रहा है, ठीक है, थर्ड में, कि जो सेल्समैन है वो वेट करे आफ्टरनून तक। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द सेल्समैन हैव बेस्ट ऑप्शन टू वेट टिल आफ्टरनून, ठीक है। तो ये आफ्टरनून तक वेट करेगा। देन इसके बाद आते हैं अभी हम लोग फर्स्ट पे EMV 1। तो इसमें भी 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें 0.8 का चांसेस दिया हुआ है, जिसमें वो मिलेगा तो उसका 800 का वर्थ हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि अगर नहीं मिला तो 0.2 की कंडीशंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.2 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे X जो कस्टमर है वो सेल्समैन से नहीं मिलेगा। तो 0.2 के लिए हमने 560 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो 560 यहाँ पे लिख देंगे। इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर आएगा 752, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसको 1 दे देते हैं अभी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे Y से भी करते हैं, ठीक है। जो सेल्समैन था वो Y से मिलने के लिए निकल चुका है, तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन निकाला सेम वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे EMV 5। अभी 5 और 6 निकालेंगे, EMV 6। तो 5 में यहाँ पे क्या दिया हुआ 800 इंटू 0.7 प्लस 0.3 सॉरी 0 इंटू 0.3, तो दैट इज़ मीन 560। ये हो गया। अभी 6 का निकालते, यहाँ पे 1000 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.6, तो मतलब 400 यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो इसमें भी मैक्सिमम क्या आएगा 560 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द मैक्सिमम EMV इज 5th और इसका आएगा 560। तो देयरफॉर द सेल्समैन हैव बेस्ट ऑप्शन, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, वो आफ्टरनून तक का वेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने 5th उनको चूज़ किया है। तो वो विजिट टू X करेगा, ठीक है। वो Y के इधर नहीं रुकेगा, Y के इधर गया मैं, लेकिन मैं Y के इधर नहीं रुका, मैं क्या किया Y का वेट किया, लेकिन कुछ देर तक वेट किया, सीधा फिर मैं X के इधर निकल गया, क्योंकि मुझे मालूम था Y नहीं मिलने वाला है। तो द सेल्स मैन हैव बेस्ट ऑप्शन टू विजिट X, ठीक है। तो विजिट X कर लिया, तो इसमें अब निकालूंगा EMV कौन सा 4th, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है ना वो 4th निकालूंगा। तो इसमें दिया हुआ है 1000 इंटू 0.5 प्लस, और इसका कितना है 560 इंटू 0.5। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो ये तो हो गया 500 और इसको करते हैं, तो दैट इज़ मीन 780 यहाँ पे आ गया। तो अब हम
फोर्थ एंड फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, इसको हम देते हैं पॉइंट 2, ठीक है। तो फ्रॉम EMB1 और EMB4, ठीक है। तो EMB इज़ हायर, EMB इज़ हायर, ठीक है, एट 4। इसमें लिखेंगे द बेस्ट ऑप्शन टू सेल्समैन टू विजिट एट Y, ठीक है। तो इसमें हमने फोर्थ वन चूज़ किया, जो फोर्थ वन क्या था कि विजिट टू Y, ठीक है। अगर सेल्समैन क्या करेगा, सीधा विजिट टू Y करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। अगर Y नहीं मिलता है तो फिर वो X की इधर जा सकता है, तो वो भी लिख लेते हैं क्योंकि वो उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। तो देयरफॉर द ऑप्टिमम ऑप्शन फॉर सेल्समैन is to be make morning visit to Y, and if he does not meet Y, देन विजिट X, ठीक है। अगर जो सेल्समैन है उसका सेकेंड ऑप्शन क्या दिया कि अगर वो मॉर्निंग में Y की तरह जाता है, अगर Y नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकता है कि X की तरह जाके अपना जो भी काम है वो कर सकता है या कस्टमर से मिल सकता है, तो उसको बेनिफिट यहाँ पे होगा सेल्समैन को, राइट। तो इस तरीके से आपको डिसीजन ट्री दिया गया था, जिसमें आपको डायग्राम तो बनाना था, लेकिन साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिए गए थे ना उसको अंडरस्टैंड करके उसके बारे में पूरा यहाँ पे आपको आंसर देना था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से था, आई होप समझ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन हमने इसको सॉल्व किया, इसमें से जो भी हायर था वो लेके फिर ए से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही किया, इसमें से जो भी हायर था उसको लेके फोर्थ से सॉल्व कर दिया, फर्स्ट एंड फोर्थ से कंपेयर किया तो इसमें हायर कौन सा था वो लिख दिया, एंड इसका जो कंडीशन था उसको यहाँ पे बता दिया हमने, राइट। तो आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।